अब हम बात करेंगे लैसे और मैसे और साथ साथ पहली संख्या और दूसरी संख्या के जो क्वेश्चन हो उनकी बात करेंगे और साथ साथ उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जिनमें लैसे और मैसे दिया लेकिन कुछ और चीजें पूछी गई है। तो सबसे पहले क्या है, अगर लैसे मैसे दोनों के एक साथ की बात करूं तो होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे। मतलब अगर दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे। अब यहां चार चीजें हैं तो सूत्र भी चार बन सके। क्या, अगर तुम्हें पहली संख्या निकालनी है, पहली संख्या निकालनी तो क्या बना सके हम लैसे गुणा मैसे बटे दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या निकालनी तो बना सके हम लैसे गुणा मैसे बटे पहली संख्या। ठीक है भाई, लैसे निकालना तो बना सके पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे मैसे। और अगर हम बात करें मैसे अगर निकालना तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे लैसे। इन सब की बात एक ही है। ये मैंने भाई स्पेशली अगर तो मैं इनको जी पहली संख्या का सूत्र चाहिए तो यो लगाओ, दूसरी का चाहिए तो यो लगाओ, लैसे का चाहिए तो यो लगाओ, मैसे का चाहिए तो यो लगाओ। अदरवाइज हमारे पास यो सूत्र है एक, इसी से हमारा सारा काम हो जाए। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, कैसा है क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लैसे और मैसे क्रम से, मैसे और लैसे क्रम से 8 और 48 है, एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या बतानी। अब देखो पहली संख्या 24 दे दी, पहली संख्या 24 दे दी और दूसरी संख्या पूछ रहा, लैसे 48 है और मैसे 8 है। लैसे 48 है और मैसे 8 है, तो 24 दूनी 48 और 8 दूनी 16। तो जो दूसरी संख्या है वो 16 है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका मैसे 3 और लैसे 105 है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताना। ठीक है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल्स, और बिल्कुल सिंपल भाषा में देखें तो उल्टा। ठीक है, व्युत्क्रमों का योग क्या हुआ है, संख्याओं का योग। ठीक, जो दे रखा वो योग तो ऊपर लिख दो और नीचे लिख दो लैसे गुणा मैसे। ठीक है, संख्याओं का योग ऊपर लिख दो और नीचे लैसे गुणा मैसे, लैसे गुणा मैसे। अच्छा, यहां पे जो है लैसे गुणा मैसे की जगह हम दूसरी चीज भी लिख सकें। क्या लिख सकें, जो ऊपर लिखी हुई लैसे गुणा मैसे बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या मैं ये कह सकूं कि लैसे गुणा मैसे बराबर होगा संख्याओं का गुणनफल। तो इसे मैं दूसरे रूप में अगर लिखूं तो संख्याओं का योग बटे गुणनफल, संख्याओं का योग बटे गुणनफल। जो बात तो तब है जब संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा, वो पूछ सके संख्याओं
के व्युत्क्रमों का अंतर। जरूरी थोड़ी हर क्वेश्चन में वो योग ही पूछे, वो तुम्हारे से अंतर की भी बात कर सके। जब अंतर की बात करेगा तो ऊपर अंतर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, अंतर। और अंतर किसका आयो, संख्या होगा। ठीक है, दो संख्या है उनका अंतर वो ऑलरेडी दे रखा होगा उसने क्वेश्चन में, और बटे में ले से गुणा में से। यहां पर भी दूसरी बात वही है कि अंतर बटे गुणनफल भी लिखा जा सकता है। अंतर किसका, संख्याओं का, गुणनफल किसका, संख्याओं का। तो संख्याओं का अंतर बटे संख्याओं का गुणनफल भी लिखा जा सके। अब जैसा हमने क्वेश्चन की बात करी, क्वेश्चन दिया तुम्हें कि दो संख्याओं का योग 36 है, तो 36 ऊपर लिखेंगे। ठीक, 36 ऊपर लिखेंगे। ले से 105 है और मैं से 3 है, तो ले से 105 है और मैं से 3 है। 3 से काट दिया हमने, 12 किया 36 में। ठीक है, 3 से हमने काट दिया, 35 या 105 और 3 चौक 12, कुल मिला के 4/35 जो है वो इसका सही जवाब होगा। बहुत आसान है, अगर हमें पता है, सूत्र पता तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, रेसिप्रोकल्स का सम ऑफ रेसिप्रोकल्स पूछ रहा, अगर वो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा तो योग बटे ले से गुणा में से, या दूसरी बात योग बटे गुणनफल। और अगर अंतर की बात कर रहा तो अंतर बटे ले से गुणा में से, या अंतर बटे संख्याओं का गुणनफल कर। आगे अगर हम बात करें तो बात करेंगे भिन्नों का ले से और में से। भिन्नों का ले से और में से कैसे निकालना। तो सबसे पहले बात करा हमने भिन्नों का ले से। भिन्नों का ले से अगर निकालना तो अंश का ले से, अंश का ले से बटे हर का में से। अंश का ले से बटे हर का में से, मतलब जो भिन्नों वाला क्वेश्चन होगा उसमें दोनों चीज निकलेगी, ले से भी निकलेगा, में से भी निकलेगा, लेकिन अंश का ले से निकलेगा और हर का में से निकलेगा। फिर लिखा हमने भिन्नों का में से। भिन्नों का में से की अगर मैं बात करूं तो लिखेंगे अंश का में से बटे हर का ले से। तो चाहे हम ले से निकाल रहे हैं, चाहे हम में से निकाल रहे हैं, अगर भिन्नों का क्वेश्चन कर रहे हैं हम ले से में से का, तो दोनों चीज निकलेगी, ले से भी निकलेगा और में से भी निकलेगा। बस ध्यान ये चीज देना कि जो चीज वो पूछ रहा क्वेश्चन, जो चीज निकालनी है वो अंश की निकलेगी, वो ऊपर वाली वैल्यू की निकलेगी, और नीचे वाली वैल्यू की दूसरी निकलेगी। जैसे यहां भिन्नों का ले से पूछा था तो अंश का ले से, यहां भिन्नों का में से पूछा था तो अंश का में से। अब यहां ले से पूछा तो हर में क्या निकला, में से, और यहां में से पूछा तो हर में क्या निकला, ले से। बहुत आसान सा काम है, करो पहले से। तो भिन्नों के क्वेश्चन ले में, तो क्वेश्चन है 7/9, 14/15 और 7/10 का में से निकालना। क्वेश्चन लिया हमने 7/9, 14/15 और 7/10 का क्या निकालना, हमें में से निकालना। जब में से निकाल रहे हैं हम तो अंश का क्या निकलेगा, में से, और हर का क्या निकलेगा, ले से। इसका मतलब इसे मैं क्या लिख सकूं कि 7, 14 और 7 का तो मुझे चाहिए में से, ठीक, और 9, 15 और 10 का मुझे चाहिए ले से। ठीक है भाई। अब देखो 7, 14 और 7 बहुत छोटी छोटी संख्या है, आराम से में से निकल जाएगा। सबसे छोटी संख्या 7 है, 7 से काट के देख लो सबको कट रहे क्या, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 कम 7, बिल्कुल कट गया। इसका मतलब इसका में से कितना आ गया, 7। इसका में से कितना आ गया, 7। अब 9, 15 और 10 का ले से निकालना। किसका, 9, 15 और 10। ठीक है जी। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं कि 9, 15 और 10 का अगर मुझे ले से निकालना तो मैं अनुमान विधि लगाऊंगा, आराम से लगा दूंगा, क्योंकि मुझे सारे पढ़े याद है, 9 का भी याद है, 10 का भी याद है, 15 का भी याद है, तो आराम से कर लेंगे हम।
9 से ना तो 15 कट रहा ना 10 कट रहा, 10 से ना तो 15 कट रहा, 9 तक का तो कटने का मतलब ही नहीं, तो 15 को लेकर बढ़ो, 15 दूनी 30। अब 15 दूनी 30 जैसे ही हमने करा वैसे 30 जो है वो 10 से कट गया, तो 10 का काम खत्म हो गया और साथ साथ काम 15 का भी खत्म हो गया। अब मैदान में बचे 9 और 30। अब 30 का पाड़ा में वहां तक पढ़ना जब तक वो संख्या 9 से ना कट जाए। 30 दूनी 60, क्या 60 9 के पहाड़े से कटा है? 9 से 63 हो गए, नहीं कटता। 30 या 90, लेकिन जैसे ही 90 आया वैसे ही 9 से ये कट गया, इसका मतलब इसका जो लहसा आया इन तीनों संख्याओं का वो कितना? 90। तो बटे में क्या लिख देंगे हम? 90, और ये इसका उत्तर भी। कोई लहसे वाला अगर क्वेश्चन लेवा तो लहसे वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2 3, क्वेश्चन है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लहसे ज्ञात करना। ठीक है भाई, क्वेश्चन जो आया वो आया 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का हमें लहसे ज्ञात करना। फिर वही बात है, क्योंकि भिन्नों की बात है तो ऊपर वाले का लहसे निकलेगा और नीचे वाले का मैसे निकलेगा। तो इसे हम क्या लिख सकें? इसे हम लिख सकें 2 3 4 और 9 का तो निकालना हमें लेस है, ठीक है, और 3 5 7 और 13 का हमें निकालना मैस है। ठीक है भाई। अब यहां पे देखो, अगर मैं 2 3 4 और 9 की बात कर रहा हूं, अगर मैं 2 3 4 और 9 की बात कर रहा, 2 से 4 कट गया, यो हो या ना हो कोई अंतर नहीं। 3 से 9 कट गया, यो हो या ना हो कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे 9 चौक 36, 9 चौक कितना हो गया? 36। अब यहां पे आके बात करें, इनका निकालना हमें मैसे, किसका? 3 5 7 और 13 का हमें क्या निकालना? मैसे। जब मैसे निकाल लेंगे तो एक चीज देख रहे हैं हम, ये है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर है, एक साथ कोई संख्या ऐसी है ही नहीं जो इन्हें काट पा रही हो। तो इसके लिए नोट लिखना पड़ेगा तुम्हें कि सह अभाज्य संख्याओं का मैसे सदैव एक होता है। ठीक है, एक बात तो यह है। दूसरी बात यह भी लिख लो कि दो क्रमागत संख्याएं सदैव सह अभाज्य होती है। इसका मतलब अगर दो क्रमागत संख्याएं आ जाए तो वे सहभाज्य है और उनका मैसा हमेशा कितना होगा? एक होगा। तीसरी बात यह भी लिख सको कि सह अभाज्य संख्याओं का लैसे सदैव उनका गुणनफल होता है। और ये बात मैंने शायद पहले भी लिखवाई। ठीक है भाई, सदैव उनका गुणनफल होता है। अब ये सहभाज्य, इसका मतलब बटे में क्या लिखेंगे हम? 1, और 36 को 1 से भाग करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 36। कोई समस्या है इसमें? तो जो भिन्नों वाला टॉपिक है तुम्हारा लैसा और मैसा का, बहुत आसान है। अगर हमें थोड़ी चीजें पता है, ये 2 सूत्र पता, बड़े ही आसान तरीके से तुम इस काम को कर सकते हो। कोई